मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मेरे युवा, उठो और चमको। जो बुझ जाए फिर उस युवा को हम युवा नहीं कह सकते। जो म्लान हो करके किसी कमरे में बैठा है वो कैसा युवा है? जो थका है, हारा है, टूटा है, निस्तेज है और वह दया के पात्र है, ऐसे दयनीय स्थिति को यदि हम युवा कहते हैं तो युवा कहते हुए भी बड़ा शर्म आती है। यदि मेरा कोई युवा ऐसा स्थिति में पड़ा हुआ है कि वह दया के पात्र दिखता है, उसको भीख मांगते मैं जब देखता हूँ, क्या भीख मांगते हैं? उनके हाथ की कटोरा दिखाई तो नहीं देता, लेकिन उसकी विचार की कटोरा दिखाई देता है कि मेरा युवा यदि वह कहीं से भटका दिखाई देता है, पथभ्रष्ट दिखाई देता है, चरित्रहीन दिखाई देता है, नैतिकता के पतन में दिखाई देता है, वो ड्रग्स में डूबा हुआ दिखाई देता है, वह बेतहाशा भागता हुआ दिखाई देता है, उसके अंधड़ की तरह, वह बंधे हुए टोपे की तरह कहीं हाथ कहीं पैर मारता हुआ दिखाई देता है। वो कहता है कि मेरे पास कोई रोजगार धंधा नहीं, हाय मैं क्या करूं। वो जब कहता है कि मेरे पास डिग्रियां हैं लेकिन नौकरी नहीं है, हाय मैं क्या करूं। जब वो कहता है कि मैं हाय क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, तो मुझे मेरी कलेजा में आग लग जाती है, सांप लौटने लगती है कि हाय तुमको किसी ने ये नहीं बताया कि युवा कभी भीख नहीं मांगता, न सरकार से नौकरी की भीख और न समाज से अपनी भीख। मित्रों, हम युद्ध तो उसी को कहते हैं जो अपने हिस्से का सूरज खुद उगा लेता है, अपने कर्म से, अपने परिश्रम से, अपने जज्बात से, अपने ज्ञान से, अपने टैलेंट से वह अंधेरी रात में भी अपना सूरज उगा लेता है और जो सूरज की तरह चमक जाता है उसी को तो तरुण बोलते हैं भाई, उसी को तो युवा बोलते हैं भाई। और क्या है? जो बुढ़े हैं वह बुढ़े निःशक्त होते हैं, वे दया के पात्र होते हैं, वे मांगते फिरते हैं कि बेटा मुझको इतना रुपए दे दो, मुझको दवा लेनी है, बेटा मुझको फलाना दे दो, मुझको ये करना है, बहू मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए पानी ला दो, बेटी मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो, पड़ोसी है क्या मेरी बात बैठ जाता, मेरी दो बातें सुन लेता, अरे मैं कितने दिन से लोगों से बात नहीं किया हूँ, कोई तो मेरी बात सुन ले। यानी बुढ़े लोगों का काम है हताश रहना, डिप्रेशन में रहना, रिरियाते रहना, घिघियाते रहना, मिमियाते रहना, अपने दुख रोते रहना, पीड़ा रोते रहना और फालतू निठल्ला बैठे रहना। ये सारी निशानी तो बुढ़े लोगों की है, या फिर वह लूजर लोगों के लिए है, जो गप्पू पप्पू चप्पू चिंटू पिंटू बने बैठे उनके लिए है। जो मेरा युवा कहता है कि मैं यूथ हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, मेरे भी कुछ सपने हैं, मेरे भी कुछ ड्रीम है, अभी मुझ में सामर्थ्य है, मैं मेहनत कर सकता हूं, हाड़ तोड़ मेहनत कर सकता हूं, रात दिन मेहनत कर सकता हूं, मैं अपने हिस्से का सूरज मैं इस आसमान से चीर कर ला सकता हूं, मेरे हौसले कम नहीं है, मेरे जज्बात कम नहीं है, मेरे इरादे मजबूत है, मेरे वादे पक्के हैं। तो जो पक्के वादे के धनी होते हैं उस युवा, वह मुंह से नहीं बोलता, उसका काम बोलता है, उसका काम बोलता है। वो रात दिन एक कर लेता है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी आदतें बदल लेता है, अपने जीवन बदल लेता है, अरे अपने खुद को भी वो बदल लेता है। वो रिरियाता मिमियाता घिघियाता नहीं है मित्र, उसको हम कह सकते ये युवा है, ये अपने समय का युवा है। और देखो, सीखना है भाई, यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं वाकई में, तो मैं अपने जीवन की कुछ फेलियर होने की कहानी सुनाता हूं। मैं जीवन में बड़ा फेलियर रहा, धन कमाने की तो मेरी लालसा ही नहीं रही, मैं दुनिया का सबसे लोज पुंज कमजोर पिलपिला आदमी, डरपोक भयभीत और बात बात पर लुजफैल हो जाना। पर डिप्रेशन में नहीं रहता था, मैं बड़ा क्रोधी था। मुझको कोई चुनौती तो दे दे, मेरे सामने कोई चैलेंज तो आ जाए, फिर उस चैलेंज को जब तक जीत ना लूं तब तक दम नहीं लेता। हाँ, कई बार मुझको इस चैलेंज को जीतने में बड़ी बड़ी आर्थिक क्षति भी हो गया, सामाजिक क्षति भी हो गया, पर जीतने की जो मेरी स्वभाव था, जीतना है मतलब जीतना है। रात कितनी भी घनी क्यों ना हो, मुझको अपना सूरज उगाना है, मतलब उगाना है, तो फिर उसके लिए रात दिन एक करते हैं। मित्र, मेरे पास जिंदगी में एक ऐसा अवसर आया, कहानी क्या है कैसे है आप उसे बस समझिए। एक ऐसा अवसर आया कि मेरे जीवन का पूरा सूरज डूब गया, आर्थिक स्थिति से, राजनीतिक स्थिति से,
मानसिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से, जितना भी मेरा किया धरा था लाइफ का पूरा जो मैंने स्टैंडर्डता तैयारी की थी, जो मेरे मानक थे, जो मेरे प्रमाणित थे, जो मेरा ऐसा लगता था कि मैंने जीवन में जो प्राप्त किया है, जो अचीव किया है, लोगों का बड़ा इस पर गर्व होता होगा। मिनटों में लोगों ने अपनी बातें बदल दी, बोलने के तरीके बदल दिए, देखने के तरीके बदल दिए, सुनने के तरीके बदल दिए। अफवाह गैंग लाभी हावी हो गया और जीवन में जितना करा धरा था 50 साल की कमाई सेकंडों में धराशायी हो गया। मैं मानसिक रूप से इतना पीड़ित हो गया, क्योंकि आर्थिक रूप से भी पीड़ित हो गया था, सामाजिक रूप से भी हो गया था। यानी चारों तरफ से अंधेरे खाई और ऐसा लग रहा था कि मैं चारों दिशाओं में जलती हुई दावानल, धधकते हुए समस्या, इतनी समस्या कि अंतहीन समस्या ना हो जाए, ऐसा मुझे दिखाई देने लगा। लोगों को भी लगा कि अब तो गया हो गया गुरुजी का, अब तो गए गुरुजी बर्बाद हो गए, अब तो गए गुरुजी डिप्रेशन में, अब तो गए गुरुजी आत्महत्या कर लेगा, अब तो गए गुरुजी का कुछ नहीं होगा, अब तो गए गुरुजी का सत्यानाश होता है। यानी लोग इतने प्रकार की धारणा बनाए कि उनको लगा कि अब गुरुजी गया हो गया इनका। मित्र, तब मुझे मेरा एक कविता मुझे याद आया कि तुम चुनौती से भागने वालों में से नहीं हो, जितना तुम्हारा स्वभाव है। अंधेरे का काम है अंधेरा करना, तुम्हारा काम है अंधेरे को चीर कर अपने रोशनी ले आना। मुझे ये कविता पक्का वाला याद आ गया। फिर अंदर से मैंने साहस भरी, आत्मविश्वास भरा, अपने टैलेंट को देखा, कहाँ कहाँ मैं अपनी बाजी जीत सकता हूँ। मैं उस छोटे छोटे बाजी को जीतने के लिए धीरे धीरे खामोशी से काम करता गया। और मेरे घर वाले मुझसे बोलते गए कि अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, अब कैसा उठेंगे, अब कैसा समृद्ध बनेंगे, अब कैसे हम अब अपने आप को सिद्ध करेंगे, हम कैसे प्रमाणिक बनेंगे, हम सही हैं इस बात को कैसे सिद्ध करेंगे। मैंने बोला मैं नहीं, मेरा काम बोलेगा। मित्रों, फिर मैंने उस समय कविता लिखी, मैं नहीं मेरी हड्डियां बोलेगी। क्यों कि आप जब मुंह से बोलते हो तो हो सकता है उसका प्रभाव कुछ समय तक पड़ता हो। आप जब मन से बोलते हो तो हो सकता है जिसके पास मन तक सुनने की क्षमता होगा, मन की वाणी सुनने की क्षमता होगा, उसका प्रभाव मन तक पड़ेगा। आप जब विचार से बोलते हो तो हो सकता है उसका प्रभाव और कुछ ज़्यादा सूक्ष्म रूप में पड़े और विचार से लोगों तक यह बात पड़े। आप अपने कर्म से जब बात बोलते हो तब यह समाज तक प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब आप अपने हड्डी से बोलते हो तब उसका प्रभाव इस संसार में प्रत्येक चिंतनशील हर अणुओं पर उसका प्रभाव जाता है मित्र। क्योंकि यह हड्डियां जो है यानी जीवन का वह अंतरात्मा से और गहरी चीज, जहां से मेरा बोन मेरो बनता है, जहां से मेरा बोन मेरो बनता है, जहां से मेरा जीवन का अस्तित्व बनता है, जहां से मेरी औकात बनती है, यदि मेरा वो बोलने लग जाए, मेरा कर्म और मेरी अंदर की जो जज्बात और मेरे अंदर की भावना और मेरे अंदर की संवेदना यदि जुट जाए काम में मित्र, तो फिर अंधेरे क्या, अरे कितना भी गहरी रात क्यों ना हो। मैंने अपने जीवन में सीखा है कि आप हारना नहीं, बस जीतने के लिए शुरू करो। हमारे बहुत से युवा मित्र क्या करते हैं, हार से बचने के लिए उपाय करते रहते हैं कि मेरे जीवन में हाय कोई क्या बोल देगा, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सुनेंगे, लोग क्या समझेंगे, मेरे बारे में क्या इमेज बनेगा, लोग मुझको क्या बोलेंगे। अरे दुनिया की आंखों में आप कब तक अपना इमेज बनाओगे। दुनिया की आंखें बदलती रहती हैं, उनकी देखने की चश्मा बदलती रहती है, उनकी कान की पावर बदलते रहती है, उनकी सुर बदलते रहती है, उनको अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से बोलते रहते हैं, उनको जो दिखाई देता है बाहर से वो बोलते रहते हैं। अभी मेरे सिर में बाल नहीं है तो दुनिया के लोग कहेंगे गुरुजी टकला है, गुरुजी मुंडा है, गुरुजी के बाल नहीं है। और जब बाल आ जाएगा तो कहेंगे गुरुजी फैशन बनाता है, गुरुजी फैशनेबल है, गुरुजी के बाल देखो इस डिजाइन में, गुरुजी के बाल देखो वो डिजाइन में। तो दुनिया आपको आपकी मैटर से देखता है, आपकी उपलब्धियों को देखता है, आपके भीतरी भावना को नहीं देखता, आप क्या उसको नहीं जानता, वो बाहर में जो प्रतिछाया बनता है उसको देखता है। मित्रों, तो आप भी यदि थके हो, हारे हो, लुंज हो, पुंज हो, आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ नहीं बचा है, अब भी आपके जीवन में आपकी बोन मेरो बचा है।
अब भी आपके जीवन में आपकी जीवात्मा बचा है, अब भी आपके अंदर में आपकी प्राण शक्ति बची है, आप भी आपके अंदर में आपके अंदर प्रोग्रामिंग बचा है। आप अपना माइंड सेट तो कीजिए, आप अपना कर्म सेट तो कीजिए, आप अपने जज्बात को सेट तो कीजिए, आप अपनी भावनाओं को सेट तो कीजिए। एक बार आप सेट करके आप चलना तो शुरू करें और दिलो दिमाग और रोम रोम को ये बात समझा दें कि आप अपने मुंह से इस दुनिया को कुछ नहीं बोलेंगे, पूरी दुनिया आपके कर्मों को देखेगा, आपके काम बोलेगा और आपकी काम उपलब्धि बताएंगे कि दुनिया में आपकी कितनी बड़ी उपलब्धियां हैं। मित्र, कितने लोगों ने यूनिवर्सल में टॉप किया है, जो फिसड्डी लोग थे, जिसको कोई नौकरी में नहीं रखना चाहते थे। आपने सुना होगा ना एक कंपनी के ओनर की कहानी कि वह दर 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 कंपनियों में जाते थे, यहाँ तक कि कंपनी कह दिया तुम तो हमारे चौकीदार के भी काबिल नहीं हो, तुमसे तो कुछ काम हो ही नहीं सकता, तुमको हम अपने यहाँ काम दे के क्या करेंगे। वह 20-30 कंपनियों से ठोकर खाने के बाद अंततः वह रात में सोया हुआ था और ग्लानि से भरा हुआ था, पीड़ा से भरा हुआ था। उसके अंदर की आत्म जागृति ने कहा कि तुम्हारे अंदर भी तो टैलेंट है, तुम एक ऐसी कंपनी खड़ा करके इस कंपनी को अपने अंडरटेकिंग कर सकते हो। और उसका भीतर का जज्बात जगा और उसने फिर शुरू किया अपने दिमाग का खेला, अपने अंदर की जज्बात का खेला, अपनी ब्रेन की खेला। उसने खेला फिर अपने ब्रेन का काम, अपने मस्तिष्क को उपयोग में लाया, अपने बुद्धि को लाया और फिर उसने जिस जिस कंपनी में गया था नौकरी मांगने, उन तमाम कंपनियों के अपने अंदर में टेक ओवर कर लिया, उनको खरीद लिया उनको और कहा कि देखो, आप मुझको पहले एक नौकरी देने के काबिल नहीं समझते थे, अब आपकी कंपनी मेरे अंदर बिकने के लिए खड़े हैं। मित्र, ये होता है काम बोलता है। चाणक्य को राजा ने उस समय धुतकार दिया, कहा कि एक निहत्था आदमी जिसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, जिसके पास एक कोई व्यक्ति नहीं खड़ा हो सकता, जिसके पास आज खाने के लिए है, पता नहीं कल क्या होगा, वो मुझको कहता है कि मैं इस अपमान के बदले में मैं आपके राज सिंहासन ही बदल दूंगा, मैं किसी दूसरे को राजा बना दूंगा। लोग ने बड़ी हंसी किया, बड़ी उपहास किया। जहाँ जहाँ जाते थे लोग उपहास करते थे, नगर में, गांव में, शहर, जहाँ देखो लोग उपहास करते थे, सारे लोग उपहास करते थे। पर चाणक्य ने कहा, मैं बदल सकता हूं, मैं इस राजन को हरा सकता हूं, मैं सेना तैयार कर सकता हूं, मैं नई राजा ही तैयार कर सकता हूं। और उन्होंने अपनी नीति से, अपने बुद्धि बल से और अपने कला कौशल से इतना परिश्रम किया और ढूंढे उनको मिला। एक गरीब चरवाहा मिला, उनको मिला, एक लड़का मिला, उसके अंदर में खूबी देखा, उस हीरा को परख लिया और उसको प्रशिक्षण देना शुरू किया, तालीम देना शुरू किया और इस योग्य बनाया कि जब उस राजा को ललकारा गया तो राजा लड़ने के बजाय सरेंडर हो गया। राजन को महसूस हो गया कि जो व्यक्ति मुझे ललकार रहा है वो बड़ा बलशाली है। जब उसको मालूम हुआ राजा को कि ललकार रहा है, इसके पीछे इसका गुरु कौन है, तो उसको बताया गया कि विष्णुगुप्त इसका गुरु है। उस दिन से उसका नाम चाणक्य बना। फिर चाणक्य के सामने कोई राजा जिंदगी भर कभी चैलेंज नहीं करे कि मुझको आप जीत के दिखाओ। उस चाणक्य के सामने विश्व विजेता को भी चैलेंज करने से डर लग गया। वह विश्व विजेता भी जब भारत में आया, पुरस को जीता, आगे नहीं बढ़ सका। जब देखा कि चाणक्य इस सीमा की सुरक्षा में है, यहाँ का जो सलाहकार है, यहाँ का जो नीतिकार है, यहाँ का जो प्रधानमंत्री के रूप में जो काम कर रहे हैं, उसका कर्म इतना शानदार, उसकी वचन इतनी शानदार, उसकी वाणी इतनी वजनदार कि वह नहीं उसका कर्म बोलता था। मित्रों, आप भी अपने पीपलेपन से बाहर आइए, आप भी अपने डर के बाहर से आइए, आप अपने रिस्क फैक्टर में आइए, अपने को कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए, माता पिता की छाया से बाहर निकालिए। आप अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाने के लिए जरा जुट तो जाए सही। आप भी चमकोगे और आसमान में सूरज की तरह चमकोगे। मैंने अपने जीवन से सीखा है, अंधेरे में भी अंधेरे को स्वीकार मत करो। अंधेरे में भी आप अपना प्रकाश को देखते रहो, आप अपने प्रकाश होने की दावत करते रहो। आपका भी सूरज चमकेगा, निस्संदेह चमकेगा। आप भी समृद्धशाली बनेंगे, आप भी ज्ञानशाली बनेंगे, आपका हर वाणी भी सिद्ध होगा। बस उसके लिए आपको संकल्प के अलावा और कुछ नहीं। संकल्प करो, पूरा करने में जी जान लगा दो। मित्रों, यदि आपने जिस दिन यह ठान लिया कि आज से मैं नहीं बोलूँगा,
मेरा काम बोलेगा। जिस दिन से आपने यह बात ज़हन में बैठा लिया, उस दिन से फिर आपके सफल होना तय है। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाज़त। धन्यवाद।